If you had the chance to have an affair, Yeah. would you go for the same thing again? Wouldn't you like to try something different? Really? पुरानी सोच वाले रूढ़िवादी सोच वाले बुड्ढों को ना अपनी ड्रेसिंग सेंस से ट्रिगर करने में बड़े मजे आते हैं भाई। I'm gonna wear what I wanna wear। जैसे जुदाई में श्रीदेवी अपने पति अनिल कपूर को बेचाती है ना, मैं भी बेचाऊंगी अपने पति को पैसे के लिए। लड़कों की इतनी क्यों जल रही है अगर मैंने ये बोल दिया कि मेरे को प्यार नहीं पैसा चाहिए? क्या एडवाइस देगी? पहले लाइफ में खुद तो कुछ अचीव कर ले। मेरे को क्यों करना है भाई, मैं तो लड़की हूँ। फेमिनिज्म, जिसकी इंग्लिश में सिंपल डेफिनेशन है अ बिलीफ दैट वुमेन शुड गेट सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल इक्वल राइट्स, यानी स्त्री को वो सारे अधिकार मिलने चाहिए जो पुरुष को मिलते हैं। लेकिन क्या ये इतने तक ही सीमित है आज के सोशल मीडिया वर्ल्ड में? देखो यार, हम माने या ना माने, लेकिन हमारी आधे से ज्यादा लाइफ सोशल मीडिया और मीडिया कंट्रोल कर रहा है। यानी हमारा कपड़े पहनने का तरीका, हमारे हेयर स्टाइल, हमारे बातचीत करने का तरीका, हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, ये सब कुछ मीडिया के थ्रू इन्फ्लुएंस हो रहा है। ऐसे में अगर मीडिया हमें गलत चीजें ही दिखाएगी तो हम गलत चीजों को ही फॉलो करेंगे ना। लिपस्टिक अंडर माय बुरखा, 4 मोर शॉट्स, थैंक यू फॉर कमिंग, ऐसी कुछ मूवीज हैं जो फेमिनिज्म के नाम पर ड्रग्स लेना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करना, डिवोर्स देना, मल्टीपल लोगों के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना, ऐसी चीजें प्रमोट कर रहे हैं। वहीं इंस्टाग्राम पर एक नया चेहरा इस समय वायरल हुआ है मन्नत कुलाड़िया के नाम से, जिनका एक वीडियो वायरल हुआ जहां वो ये कहते हुए नजर आ रही हैं कि मुझे कमाने की क्या जरूरत है, मैं तो एक लड़की हूँ। एडवाइस देगी पहले लाइफ में खुद तो कुछ अचीव कर ले। मेरे को क्यों करना है भाई, मैं तो लड़की हूँ। मैं अपने पति को बेच आऊंगी, जैसे जुदाई पिक्चर में श्रीदेवी ने अपने पति को बेचा था। मैं श्रीदेवी अपने पति अनिल कपूर को बेचाती है ना, मैं भी बेचाऊंगी अपने पति को पैसे के लिए। क्या ये सब फेमिनिज्म है? ये सारी चीजें किसी एक के लिए मजाक हो सकती हैं, लेकिन वहीं देश में किसी कोने पर बैठी कोई लड़की इस चीज से इन्फ्लुएंस हो सकती है और अपने आप को फेमिनिस्ट बता सकती है, बिना ये जाने कि फेमिनिस्ट का असली मतलब मेन वर्सेस वुमेन नहीं, बल्कि मेन विथ वुमेन होता है। बहुत से लोग अपने आप को फेमिनिस्ट बुलाने से कतराते हैं क्योंकि वो फेमिनिस्ट का असली मतलब ही नहीं जानते। अगर आप औरत और मर्द में इक्वल राइट्स रखने में बिलीव रखते हैं तो आप एक फेमिनिस्ट हैं। इवन देयर आर मेनी मेंस हु कॉल देमसेल्व्स एज फेमिनिस्ट, जबकि हमने फेमिनिज्म ये वर्ड वहां सुना है जहां औरत गलत गलत चीजों पे स्टैंड ले रही है। याद है वो किस्सा जहां पर एक औरत बीच रास्ते में ओला ड्राइवर को बाहर निकालकर मार रही थी? क्या ये फेमिनिज्म है? नॉट एट ऑल। जब कभी गलत साबित हो जाना तब अपने कपड़े फाड़ देना और दूसरे बंदे पे आरोप लगा देना कि ये मेरा रेप कर रहा था, क्या ये फेमिनिज्म है? नो। जब किसी कॉन्वर्सेशन में पीछे महसूस कर लेना कि यार अब मैं गलत साबित होती जा रही हूं, तो ये कह देना कि मैं लड़की हूं, याद रख तुझे अंदर करवा दूंगी, क्या ये फेमिनिज्म है? नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं। फेक फेमिनिज्म का एग्जाम्पल ढूंढने के लिए जब मैं गूगल पे अपनी रिसर्च कर ही रही थी, तभी मुझे क्वोरा में एक ऐसा इंसिडेंट शेयर करते हुए एक व्यक्ति का रिप्लाई दिखा जहां पर वो ये लिख रहे हैं कि कैसे 2 औरतों ने जनरल डिब्बे में सीट लेने के लिए बेहोशी का नाटक किया और उसके बाद जब लोगों को पता चल गया कि ये नाटक कर रहे हैं, तब लोगों ने कहा कि हम आरपीएफ को कॉल करते हैं। उससे पहले ही उन लेडीज ने कहा कि नहीं, मैं कर देती हूँ आरपीएफ को कॉल, और आरपीएफ आने के बाद उस लड़की ने गलत इल्जाम लगा दिया उन लोगों के ऊपर जिनकी उन्होंने सीट ली थी, ये कहते हुए कि ये लोग मेरे से अश्लील तरीके की बातें कर रहे हैं। और आरपीएफ ने क्या किया? औरतों की बात सुनी और उन मर्दों को अंदर डाल दिया। ये फेमिनिज्म नहीं है, ये फेक फेमिनिज्म है। इसको हम सूडो फेमिनिज्म भी कहते हैं। अब सूडो फेमिनिज्म क्या होता है ये जान लेते हैं। मणिपाल यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर जया राय अपने रिसर्च पेपर सूडो फेमिनिज्म में लिखती हैं कि फेमिनिज्म का अब नया ट्रेंड आ चुका है, फेक फेमिनिज्म का, जिसको हम सूडो फेमिनिज्म भी कहते हैं। इसको एक और नाम है फेमिनिज्म ऑफ कन्वीनियंस। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल वो बताती हैं कि जब एक मर्द और औरत डेट पर जाते हैं तो उसका बिल सिर्फ आदमी ही भरता है। अगर हम इक्वल हैं जैसे कि हम बताते हैं, तो बिल सिर्फ मर्द ही क्यों भरता है? वो बिल स्प्लिट क्यों नहीं हो सकता? रीजन सिंपल है कि कुछ पुरुष जिद कर लेते हैं कि बिल वो ही भरेंगे, और तब से हमने ठान ही लिया है कि लड़के ही सिर्फ बिल भरेंगे, लड़कियां बिल नहीं भरेंगी। डॉक्टर जया कहती हैं कि अगर हम ध्यान से देखें तो ये सूडो फेमिनिस्ट हमारे आसपास ही मौजूद हैं। पूरी दुनिया में फेमिनिस्ट इक्वल राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, ये कहते हुए कि पुरुष और स्त्री एक बराबर हैं। लेकिन हम एक मिनट भी नहीं सोचते एक लड़के को विमेन रिजर्व सीट से उठाने से पहले। अगर हम एक बराबर हैं तो विमेन्स के लिए रिजर्वेशन क्यों?
9 to 5 जॉब करने वाला पुरुष भी उतना ही थकता है जितना कि एक औरत, लेकिन औरतों को रिजर्वेशन सीट जनरल डिब्बों में क्यों दी जाती है? देखो यार, अभी अगर ज्यादा बोलूंगे तो विवाद हो जाएगा, लेकिन जैसा कि मैंने इस वीडियो के सबसे स्टार्टिंग में मेंशन किया कि ये फेमिनिज्म अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चलता है। अगर जरूरत है तो फेमिनिज्म है, अगर जरूरत नहीं तो फेमिनिज्म नहीं है। एक और बेस्ट एग्जाम्पल इस पेपर में बताया गया है कि नरेंद्र मोदी सरकार के प्रस्ताव के मुताबिक 3 से 3.5 रुपए कमाने वाली औरत को टैक्स देना नहीं पड़ेगा। अगर पुरुष और स्त्री सेम कमाई करते हैं तो टैक्स सिर्फ पुरुष ही क्यों भरे? देखो यार, एक्सेप्शंस तो हर जगह हैं, लेकिन अगर हम इक्वालिटी चाहते हैं तो हमें इन चीजों पे भी इक्वालिटी लानी पड़ेगी। लिपस्टिक अंडर माय बुरखा इस मूवी में बुआ जी का एक कैरेक्टर है जो कि 60 प्लस होने के बावजूद 25 से 30 साल के एक नौजवान लड़के को गलत आइडेंटिटी बताकर सेड्यूस करते हैं, सेक्स कॉल करती हैं, और जैसे ही उसे ओरिजिनल आइडेंटिटी बुआ जी की पता चल जाती है तो वो इन्हें सुनाकर चला जाता है। लेकिन उसके बाद बुआ जी को यहाँ पर विक्टिम दिखाया जाता है। क्यों? लड़के के साथ गलत हुआ ना। अब यहाँ लड़के के साथ गलत हुआ या लड़की के साथ गलत हुआ, यानी बुआ जी के साथ गलत हुआ, ये हम इस तरीके से समझते हैं कि जेंडर को रिवर्स कर देते हैं। इमेजिन करिए कि एक 60-65 की उम्र का बूढ़ा आदमी एक 25 से 27 या 30 साल की उम्र वाली लड़की को सेड्यूस करता है, अपनी गलत आइडेंटिटी बताकर फोन कॉल पर सेक्स कॉल करता है, और उसके बाद जैसे ही लड़की को सारी बातें पता चल जाती हैं तो लड़की क्या हुई? लड़की विक्टिम हुई ना, कि या बूढ़ा आदमी विक्टिम हुआ? ऑब्वियसली हम कहेंगे कि यहाँ पर लड़की विक्टिम हुई। अगर इस केस में लड़की के साथ गलत हुआ और लड़की विक्टिम है तो उस केस में लड़का क्यों नहीं? बुआ जी क्यों विक्टिम हुई? देखो यार, आई एम रियली नॉट अपोजिंग फिजिकल नीड एट द एज ऑफ 60 और 65। मैं तो कहती हूँ कि ठीक है, होती होगी, बट लेकिन इस वो मूवी में जिस तरीके से ये चीजें दिखाई गई हैं ये गलत तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, क्योंकि लोग इन सारी चीजों को देख रहे हैं और कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि ओके नाउ दीज थिंग्स आर नॉर्मल फॉर अस। वही मूवी थैंक यू फॉर कमिंग में बहुत ही ज्यादा कैजुअल दिखाया गया है मल्टीपल लोगों के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना जस्ट टू गेट एन ऑर्गेजम। वहीं पर स्मैश पेट्रियार्की के नाम पर से नो टू ब्रा, से नो टू पेरीपोना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा कहा गया है। क्या ये फेमिनिज्म है? क्या ये सेल्फ लव है? ऑफ कोर्स नॉट। ये सारी चीजें जो बताई गई हैं ये फेक फेमिनिज्म के नाम पे आती हैं। और अगर मैं आपको बताऊं स्मैश पेट्रियार्की का इसमें कोई चीज है, इसमें कोई लेना देना है, तो नॉट एट ऑल। हाँ, पेरीपोना कैन बी अ पर्सनल टेक, कैन बी पेट्रियार्की, कैन बी फॉल अंडर पेट्रियार्की, बट देन saying no to bra does not really fall under patriarchy. Nobody cares that what you're wearing. Nobody have any problem कि आप ब्रा पहन रहे हैं या नहीं पहन रहे हैं. So if you are saying no to bra, you are dealing with your own self. इसमें पेट्रियार्की का कोई लेना देना नहीं है, ये हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझनी पड़ेगी। मन्नत कुल्हाड़िया नाम की जो लड़की थी जिसका नाम मैंने पहले लिया, उनका भी एक ऐसा ही वीडियो वायरल है जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रही है कि आई एम गोइंग टू वेयर शॉर्ट क्लोथ्स बिकॉज इट इज ट्रिगरिंग माई नानी माँ, क्योंकि उनकी नानी को ट्रिगर हो जाता है अगर वो छोटे कपड़े पहनती हैं, इसीलिए वो ये चीज करना चाहती हैं। पुरानी सोच वाले, रूढ़िवादी सोच वाले बुड्ढों को ना अपनी ड्रेसिंग सेंस से ट्रिगर करने में बड़े मजे आते हैं भाई। I'm gonna wear what I wanna wear. And now she is calling herself feminist. अगर ये सारी चीजें इतनी गंदी चलेंगी, इतनी बुरी तरीके से चलेंगी, दैट इज द ओनली रीजन व्हाई पीपल डोंट वांट टू कॉल देमसेल्फ एज फेमिनिस्ट। एक और बहुत बढ़िया एग्जांपल मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो ये कि अगर एक ग्रुप ऑफ सर्कल में अगर कोई लड़का ये कह देता है कि ओ माय गॉड शी हैव वेरी स्मॉल बूब्स, तो उसे ये कह दिया जाएगा कि डोंट यू हैव मैनर्स, हाउ डेयर यू टू से दैट, तुम ये कैसे कह सकते हो, तुम तो बहुत बदतमीज हो, तुम्हारे अंदर तो कोई तमीज नहीं है, तुम लड़कियों के बारे में कैसे बोल सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वहीं पर कुछ लड़कियां अगर ऐसे बात करें कि ओ माय गॉड माय बॉयफ्रेंड हैज अ स्मॉल डिक और दिस गाय हैज अ स्मॉल डिक, वो चीज मजाक बन जाती है। जब कोई चीज लड़कियों के बारे में कह दी जाती है तो वो मैनर्स के अंडर फॉलो जाती है, और जब कोई चीज वही लड़की कह दे तो वो एक जोक बन जाता है और लोग उस पर हंसने लगते हैं। व्हाई? देखो यार, ये समझो, अगर तुमको फेमिनिस्ट बनना है ना तो फेमिनिज्म का पहले असली मतलब जान लो और उसके बाद फेमिनिस्ट बनो। सूडो फेमिनिस्ट बनकर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम चीजों को अपने कन्वीनियंस के हिसाब से मैनिपुलेट कर लोगे। हाँ, पेट्रियार्की का स्टैंड लिया जा सकता है। पेट्रियार्की, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, पेट्रियार्की का मतलब होता है मेल डोमिनेंस होना, यानी किसी भी परिवार में
पुरुष ही सारी चीजों का डिसीजन लेगा। ये पुराने जमाने से चलता आ रहा है, लेकिन देयर आर मेनी फैमिलीज जो इन चीजों से खुश हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे फैमिली में मेरे घर के सारे डिसीजन मेरे फादर लेते हैं, एंड आई रियली डोंट थिंक कि उन्होंने कोई भी गलत डिसीजन इस चीज में लिया होगा। लेकिन देयर आर मेनी फैमिलीज जहां पर मेल जो है वो गलत डिसीजन भी ले रहे हैं, लेकिन एट दैट टाइम women's can take decision and I can clearly say that women have to take decisions। तो देखो यार, कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि फेमिनिस्ट बनने में कोई बुराई नहीं है। अगर आप एक लड़के हैं और आप अगर सोचते हैं कि लड़का और लड़की को इक्वल राइट्स हर चीज में मिलने चाहिए, तो आप एक फेमिनिस्ट हैं, और फेमिनिस्ट बनकर आप प्राउडली घूम सकते हैं लोगों के बीच में। और जिन लोगों को फेमिनिस्ट का असली मतलब नहीं पता था, आई होप आपको इस वीडियो के बाद ये मीनिंग पता चल गया होगा फेमिनिस्ट का। अगर आपको कुछ भी इस चीज से नॉलेज मिली है इस वीडियो से, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो यस गाइज, दैट इज इट फॉर द वीडियो। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं किसी एक टॉपिक को बहुत अच्छे से रख पाऊं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। सो या दैट इज इट फॉर द वीडियो। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।